हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज। तो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने देखना क्या है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि 1947 के अंदर हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिशर्स से। देखो ये चैप्टर या फिर आगे आने वाले चैप्टर पूरी के पूरे हिस्ट्री से रिलेट करता है। ये चैप्टर तो फुल टू हिस्ट्री है। तो कुछ लोगों को हिस्ट्री पसंद होती है और कुछ लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं होती, मगर यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट जगाओ और पढ़ो। देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करा इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जैसे कि हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसी वजह से उन्होंने एक्सप्लॉइट करना चालू करा और काफी हद तक एक्सप्लॉइट उन्होंने हमें किया। मगर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर की डिमांड है कि हमें एक्सप्लॉइटेशन को देखना है मगर फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई जो कि हम लोग हार गए, और इस बैटल को हारने के बाद इंडिया की तकदीर बदल गई। क्यों बदल गई? बिकॉज ऑफ इसके बाद ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 इयर्स तक इंडिया के ऊपर रूल करा। अब देखो रूल किया और कैसे एक्सप्लॉइट किया और कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया उसके एक एग्जांपल लेते हैं। दादाभाई नौरोजी ने 1876 के अंदर पहली बार नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को पता लगाने के लिए एक अटेम्प्ट किया। इस 1876 के रिसर्च के लिए इन्होंने जो डेटा लिया वो 1867 से 68 का था। तो इस रिपोर्ट में क्या निकल के आया वो जरा ध्यान से देखना। नेशनल इनकम इंडिया की 340 करोड़ थी और पर कैपिटा इनकम एक इंसान की सिर्फ 20 रुपए। इतने में तो आजकल के बच्चों को किंडर जॉय भी नहीं आता जितनी उसपे पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी। और सर नेशनल इनकम कितनी? 340 करोड़, जितने तो हमारे नेता मंत्री एक प्रोजेक्ट के अंदर ही खा जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट करा गया प्रोफेसर VKRV राव, जिन्होंने 1931 से 1932 के अंदर इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को पता लगाने के लिए साइंटिफिक तरीके यूज करे। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च हमारी नेशनल इनकम 1689 करोड़ और पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ 62 रुपीस थी। इस डेटा को देख करके आपको पता चल गया होगा कि हमारी इकोनॉमी की हालत और हमारे यहाँ के लोगों की हालत कितनी ज्यादा खराब थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें एक्सप्लॉइट करा। यहां पर देखो कॉलोनी का मैं मतलब बता देता हूं आपको। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है तो जो जिस कंट्री के ऊपर रूल करा जा रहा है वो कॉलोनी बन जाती है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर रूल करा तो इंडिया जो है वो ब्रिटिश की क्या बन गई? कॉलोनी बन गई। तो कैसे इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन करा गया इंडियन इकोनॉमी का, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करने के लिए एक सिस्टम लेकर के आए, नाम था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अंदर होता क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन को जमींदार डिक्लेयर करके उसे वहां के सारे लैंड का ओनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो एक्चुअली फार्म में खेतों में काम कर रहे होते हैं उन्हें डिक्लेयर करा जाता है एज अ टिलर ऑफ द सॉइल। मतलब कि वो सिर्फ एज अ रेंट पे काम कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर लैंड पे अगर वो फार्मिंग करेंगे देन दे हैव टू पे द रेंट। एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या हुआ, ये जो जमींदार थे इन्हें फिक्स सम ऑफ रेंट देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, मगर ये जमींदार बिल्कुल फ्री थे एनी अमाउंट चार्ज करने के लिए फ्रॉम द टिलर्स। तो जमींदार को एक फिक्स रेंट देना पड़ रहा है, मगर ये
टिलर्स ऑफ द सॉइल से कितना भी रेंट वसूल सकते थे। सेकेंड पॉइंट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में काफी ज्यादा डेवलप था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, मगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लाई। पॉलिसी के अंदर क्या था, अगर कोई भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहता था, देन दे हैव टू पे द वेरी हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस। बहुत ज्यादा टैक्सेस देना पड़ता था, तो लोग कैपेबल ही नहीं बचे कि वो अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। ऑन द अदर हैंड हैंडीक्राफ्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया में जो बाहर से इंपोर्ट होकर के गुड्स आती थी उन्हें टैक्स फ्री या फिर उन पे बहुत कम टैक्स चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज की इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर के आए। देखो, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये कभी-कभी 3 मार्क्स में पूछ भी लेता है। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इन्होंने रूल्स बनाए। क्या रूल्स थे एक्सपोर्टर इंपोर्ट से रिलेटेड? देखिए, अगर कोई भी इंडियन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट करते हो रॉ मटेरियल देन यू हैव टू पे द हायर टैक्स, और अगर आप इंपोर्ट करते हो फिनिश गुड्स तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन था, और इंटेंशन ये था कि इंडिया के फिनिश गुड्स फॉरेन कंट्रीज में ना बिक पाए और फॉरेन कंट्रीज के गुड्स जो फिनिश गुड्स है वो इंडिया में आकर के बिके। रीजन सिंपल सा था, इंडिया का जो अराउंड मेजर इंटरनेशनल ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप और पर्टिकुलरली इंग्लैंड और ब्रिटेन के साथ। हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस हुए तो हमारी इकोनॉमी के क्या-क्या फीचर्स थे। आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला फीचर था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर ग्रोथ ना हो रही हो, या फिर ग्रोथ हो रही है तो बहुत हल्की ग्रोथ। फॉर एग्जांपल 1925 से लेकर के 50 तक पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 0.1%, मतलब कि इनकम जो थी ना पर कैपिटा इनकम वो ऑलमोस्ट बढ़ ही नहीं रही थी। नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड इकोनॉमी। देखो, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम होती है। तो 1947 से 48 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम थी हमारी वो सिर्फ और सिर्फ 230 रुपीस हुआ करती थी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। देखो, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा लैंड है हमारे पास फार्मिंग करने के लिए, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है मगर प्रोडक्टिविटी कम है। फॉर एग्जांपल 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम कर रही थी, मगर एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना था, 50%। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। देखो, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब है इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, मतलब कि इंडिया में मशीन्स वगैरह का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो था। सिर्फ एक तो कंपनी हुआ करती थी, वो थी सिर्फ और सिर्फ, वो भी 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, लाइक टाटा वगैरह, बाकी कुछ नहीं था। हायर पॉवर्टी। हायर पॉवर्टी से एक चीज इंप्लाई होती है कि हमारे इंडियन लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हायर प्रोडक्टिविटी के हायर पॉवर्टी के बेसिकली 2 रीजंस थे। पहला रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सेकंड वन इज इलिटरेसी। इलिटरेसी की वजह से लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, और जॉब ना मिलने की वजह से लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट वन इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से यहां पर जो हमारा मतलब है देयर वाज अ लैक ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर बाकी चीजें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी हुआ करती थी।
हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती थी, क्योंकि जितनी भी मशीन्स वगैरह होती थी वो सब बन करके आती थी कहां से, फॉरेन कंट्रीज से। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, 1948 तक भी इंडिया में अर्बनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 14% था, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 14% पार्ट था जो अर्बन एरियाज में रहता था, बाकी का बचा 86% हिस्सा कहां रहता था, रूरल एरियाज के अंदर। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, देखो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी को जस्ट आप लोग मिक्स इकोनॉमी बोल सकते हो, जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो जो रूलर्स होते हैं लाइक जमींदार, वो मिलकर के इकोनॉमी चला रहे होते हैं, तो हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी उस टाइम थी। लास्ट पॉइंट इज कॉलोनियल इकोनॉमी। देखो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को कौन मैनेज कर रहा था, ब्रिटिशर्स। अब मैनेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट तो करेंगे, क्योंकि यूरोपियंस ने पूरे वर्ल्ड पे रूल ही करा उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो एक्सप्लॉइटेशन से करते क्या थी कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट ये खत्म कर चुके थे बाय इंपोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। साथ इंडिया के बने हुए फिनिश गुड्स फॉरेन में नहीं बिक पाते थे ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। बिकॉज ऑफ इंडिया से फिनिश गुड्स फॉरेन कंट्रीज में बेचने पर हैवी टैक्स लगाया जाता था। इंडिया सिर्फ और सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रह गया था, क्योंकि इंडियन लोग अपना रॉ मटेरियल ही फॉरेन कंट्रीज को बेच पाते थे। उसका रीजन सिंपल सा था, क्योंकि रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर किसी भी टाइप का टैक्सेस नहीं देना पड़ता था। अगर देना भी पड़ता था तो जो टैक्स का अमाउंट है वो काफी ज्यादा मिनिमम हुआ करता था। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।